अब मैं अपने दर्शकों को और आपको भी एक फोटो दिखाना चाहता हूं। देखिए, बड़ी स्क्रीन पे एक फोटो आपको दिखाते हैं। ये फोटो आपकी है जब आप सरबजीत सिंह का रोल निभा रहे थे। आपके बारे में कहा जाता है कि आप मेथड एक्टिंग में बिलीव करते हैं, मतलब किरदार के अंदर आप घुस जाते हैं। अब जैसे ये आप देखिए, कोई कह ही नहीं सकता इस तस्वीर को देख के कि ये कोई इतना हैंडसम सुंदर दिखने वाला कोई एक्टर होगा और वो ऐसे रूप में आ गया होगा। इट्स गुड मेकअप ऑल्सो। तो ये जो है, इसमें आप सरबजीत के किरदार में बिल्कुल प्रवेश कर गए थे। इस बार आप सावरकर के किरदार में प्रवेश किया, कैसे आपने किया और क्या अभी भी आप उसी किरदार में अब आप बाहर निकल आए हैं? बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि मैं एज अ डायरेक्टर मुझे उस पर काम करना पड़ता है पोस्ट प्रोडक्शन में, तो मैं उसको बार बार देखना पड़ता है। तो मैं उनसे अभी इतना निकल नहीं पाया हूँ। काम ऐसे कैरेक्टर से निकलने का एक ही तरीका है कि आप दूसरा कैरेक्टर ले लें। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये पिक्चर मेरे पास आई थी एज एन एक्टर, तो मेरा पहला सवाल था कि यार मैं सावरकर जी जैसा दिखता नहीं हूँ। मैं हरियाणा का जाट, मतलब मस्कुलर मेरी फिजिक है, तो मैं दिखता नहीं हूँ। तो पहला मुझे वही सवाल उठा। फिर मैंने थोड़ा नोटिस किया, चीक बोन्स, डीप सेट आइज़, ये वो थोड़ा थोड़ा मैं करने लगा। फिर एक तो वो हिस्सा होता है कि वो काला पानी में थे, तो सरबजीत से ज़्यादा वेट लॉस मैंने इसमें किया था। और चूंकि मैं सिर्फ एक एक्टर नहीं था जो कि अपना बैठे रहो और एकदम से शॉट दे दिया, मैं तो सब शॉट लगाता भी था, तो ये बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो गया था। मैं एक दो बारी सेट पे गिर भी गया था बेहोश होके। पर मेरी सिस्टर जो है अंजलि हुड्डा, वो इंटरनल मेडिसिन की डॉक्टर हैं, वेलनेस की डॉक्टर हैं, तो वो मुझे हमेशा चेक में रखती थी। मैं ये किसी को एडवाइस नहीं करूँगा विदाउट सुपरविजन करने के लिए। मेरी सिस्टर हमेशा मेरे साथ रहती हैं या फ़ोन पे रहती हैं कि कुछ पैरामीटर्स चेक करते रहते हैं। तो इट्स ए साइंटिफिक प्रोसेस, ऐसा वो उस तरह से नहीं जाते। उससे बड़ी चीज़ होती है मेंटल मेकअप, उस कैरेक्टर की थॉट्स अपनाना, उसको अपना बनाना, और ना उसमें कैरिकेचर करना, दूसरे इंसान का एक कार्टूनिस्ट बिहेवियर और पैटर्न देना। तो उसका एक मिश्रण करके एक आप उस तक पहुंचते हैं। और उसमें सबसे बड़ी लिए आपने पढ़ाई की उस कैरेक्टर में जाने के लिए? जी, जब वो मैं तो हिस्ट्री बहुत पढ़ता था स्कूल में। मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी मेरा फेवरेट सब्जेक्ट होता था। हालांकि मैंने चलो कहीं तो काम आई। हाँ 11th-12th में मेरे को साइंस में डाल दिया था और मैं बिल्कुल फेल हो गया था। तो मैंने को लगा मुझे पता है। फिर मैंने सोचना शुरू किया, तो एक्चुअली में मुझे कुछ नहीं पता था सावरकर जी के बारे में। हमारी हिस्ट्री बुक्स में कहीं नहीं था, कभी पब्लिक डिस्कोर्स में हमने। बड़ी बात यह है कि अगर आप जाएंगे अपने आज़ादी के आंदोलन में, तो आपको महात्मा गांधी, नेहरू, इनके वीडियोस तो बहुत मिल जाएंगे, वीडियो मिलेंगे, सामग्री मिलेगी, आप देख सकते हैं। जी। लेकिन सावरकर जी की तस्वीरें भी शायद बहुत कम होंगी और वीडियो तो शायद होगा ही नहीं, या बहुत कम। सावरकर जी की भी हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट वॉइस थे उस वक्त, पॉलिटिकली ऑल्सो। पर शुरू के तो बिल्कुल भी नहीं है। एक दो कुछ फोटोग्राफ्स हैं। पर सावरकर जी के साथ क्या हुआ कि उनको ऐसा काट दिया हमारी हिस्ट्री में से। और जब मैंने उनके बारे में पढ़ा, उनका योगदान, उन्होंने क्या क्या नहीं किया, जो कि मैं आपको पहले प्रोग्राम में बता चुका हूं, मैं खुद अचंभित रह गया और बहुत मुझे गुस्सा आया कि यार ऐसा क्यों। फिर मैंने वो भी डिस्कवर किया, लाइक अगर हमारी पिक्चर में आप देखें तो आता है #Who killed his story। अच्छा, तो दैट इज व्हाट आल्सो आई वाज डीलिंग। तो उस वक्त की मीडिया ने भी, उस वक्त जो भी मीडिया रहा होगा, उसने भी उनको ज्यादा हाईलाइट नहीं किया। देखिए, वो एक पब्लिक डिस्कोर्स में थे, उनके कार्टून्स छपते थे, उनसे बहुत लोग प्रेरित थे। वो एक लेखक थे, उन्होंने 6000 कविताएं तो सिर्फ काला पानी में लिखी थी। तो उनका जो लिखाई थी उससे वो बहुत लोगों तक पहुंचते थे, जैसे कि आज सोशल मीडिया हो गया या प्रोग्राम्स हो गए, ये हो गया। पर उनको जब आज़ादी हमें मिली, एक तो वो अखंड भारत चाहते थे। एक उनके बारे में एक ये भी मिथ है कि वो डिविजनल फोर्स थे। उन्होंने 2 नेशन थ्योरी की थी, उन्होंने नहीं की थी, वो सैयद अहमद खान साहब ने की थी, जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर थे और उसी वक्त की थी। तो ये अखंड भारत चाहते थे। और पर ये अखंड भारत चाहते थे कि हम अंग्रेज़ों को मार मार के भगाएंगे। ये एक, क्योंकि जब 1857 में पूरे देश को निहत्था कर दिया गया था, तो 1817 के दशक में वासुदेव फाड़के जैसे, जिनके बारे में हम नहीं जानते, उन्होंने शस्त्र उठाए थे। उनको भी ऐसे ही पकड़ के उनको यमन भेज दिया था। तो जो भी सशस्त्र क्रांति वाले सोच वाले लोग होते थे, उनको काला पानी, मैंडले इन बर्मा, यमन, ऐसी जगह भेज देते थे ताकि वो दूसरे इवन प्रिजनर से भी इंटरेक्ट ना कर पाए। तो ये हुआ था। तो 1885 में एक बॉडी बनाई थी जिसमें अंग्रेजी एजुकेटेड इंडियंस
और इंपीरियलिस्ट जो थे, कोलोनाइजर्स जो थे, ब्रिटिश के बीच में एक बॉडी बनी थी लिएजों की, जिसको A.O. ह्यूम ने बनाया था, जिसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस। बिल्कुल। तो वो एक बातचीत और एक लिएजों बॉडी थी, और अंग्रेज चाहते थे कि उन्हीं के साथ बातचीत करते रहें, और ये जो शस्त्र उठा रहे हैं ये लोग बहुत ज़्यादा डेंजरस थे। तो उसकी वजह से इनके बारे में, और जब आज़ादी मिली तो सावरकर जी ने फिर सोचा था कि नहीं, अभी हम डेमोक्रेसी हैं, अभी हम गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रोसेस फॉलो करेंगे। तो उस वक्त आज़ादी से पहले 3 पार्टियां थी, मुस्लिम लीग, जो कि ज़्यादातर लीडर्स पाकिस्तान चले गए, हिंदू महासभा और कांग्रेस। सावरकर जी पे ये इल्ज़ाम लगाया गया, उनको एक्यूज़ किया गया, अरेस्ट किया गया विदाउट एनी जुडिशरी प्रूफ कि गांधी जी की हत्या में उनका हाथ है। कोर्ट ने उस वक्त ये नहीं बोला कि सबूत नहीं है, उन्होंने बोला कोई कनेक्शन ही नहीं बन रहा है। ये होने की वजह से एक लालचना लग गई, हिंदू महासभा एकदम खत्म हो गई, और एक ही पॉलिटिकल पार्टी रह गई, इंडियन नेशनल कांग्रेस, विच वन अनअपोज्ड इन 1952, और उसके बाद से उनके ऊपर वो चलता रहा, इनके ऊपर कपूर कमीशन बैठाई गई। मैं आपको इसमें से एक कोट करके बताता हूं। वीर सावरकर जी के जो भाई थे नारायण राव जी, उन्होंने महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी जी, और चिट्ठी लिख के उन्होंने इनको कहा कि आप ही बताइए कि क्या रास्ता होगा, मैं पिटीशन अगर हमें बनानी है तो उस पिटीशन में क्या करना चाहिए। आई होप दैट यू विल लेट मी नो व्हाट यू मीन टू डू इन दिस मैटर। और फिर गांधी जी उनको लिख रहे हैं, डियर डॉक्टर सावरकर, आई हैव योर लेटर, इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू, I suggest, however, your framing a brief petition setting forth facts of the case, bringing out in clear relief the fact that offense committed by your brother was purely political. जी, तो गांधी जी तो खुद बता रहे हैं उनको कि गांधी आपको क्या पिटीशन। गांधी जी और सावरकर जी आपस में बहुत रिस्पेक्ट करते थे, उनकी विचारधारा नहीं मिलती थी। गांधी जी ने ही एडवाइस की, गांधी जी खुद भी बैरिस्टर थे तो इन्होंने बोला कि ब्रीफली लिखो, क्योंकि सावरकर जी पूरी कहानियां लिख देते थे बेल पिटिशन, बेल उसमें, तो उन्होंने बोला ब्रीफली लिखो। और फाइनली गांधी जी ने इसके ऊपर आर्टिकल भी लिखे थे कि कि सावरकर, विनायक सावरकर इज अ वेरी ब्रेव, इंटेलिजेंट एंड एंटरप्राइजिंग यंग मैन, he should be brought back, and his brother Baba Rao Savarkar, who is even more unsung than him,